क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इस क्वेश्चन को करने से आपको इस बात की गारंटी मिल जाती है कि अगर आपको एग्जाम में ये देखने को मिले तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, उन आइडेंटिटीज का आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वो आइडेंटिटीज आपको लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन को समझने के साथ साथ उस आइडेंटिटी को भी समझेंगे जिसका यूज हमें यहां करना होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इसके जो रूट्स है ना बच्चों, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे इक्वल है? इसके रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब कंडीशन यहां लगने वाली है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई हमने यहाँ पर कैपिटल क्यों कंसीडर कर रखा है? क्योंकि क्वेश्चन में ही a b c जो स्मॉल फॉर्म में वो दे रखे हैं। तो हमारे पास b क्या है बच्चों? यहाँ पर कैपिटल b की अगर वैल्यू देखूं मैं, कैपिटल B की वैल्यू देखूं तो वो C माइनस है, C माइनस है। और कैपिटल A की वैल्यू देखूं तो क्या है बच्चों? वो हो जाएगा हमारे पास B माइनस C। और कैपिटल C जो होगा, कैपिटल C वो होगा हमारे पास A माइनस B। तो इन तीनों की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? C माइनस A होल स्क्वायर माइनस 4 B माइनस C इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास b, a और c की वैल्यू हमने पुट कर दी। इक्वल में बच्चों 0 है, इक्वल में क्या है? 0 है। अब क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई करना होगा हमको इनका, है ना, मल्टीप्लाई करना और साथ ही साथ ये स्क्वायर खोल देंगे हम। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca, माइनस का 2ca माइनस 4। बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम दोनों ब्रैकेट्स का। b का a से मल्टीप्लाई होगा तो ab, b माइनस सी यानी कि माइनस का b स्क्वायर, है ना। साथ ही साथ c का करेंगे तो माइनस सी ए एंड c और माइनस b क्या होगा? माइनस का bc यानी कि प्लस का bc इक्वल में क्या है बच्चों? 0। इक्वल में 0 है, इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। बच्चों इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, माइनस 4 का, तो माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca एंड माइनस 4bc इक्वल 0। ये नॉर्मल सा है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो नॉर्मेशन। अब हमें करना क्या है? हमें वो सारे नंबर्स को एक साथ रखना है जिन पर स्क्वायर लगा हुआ है या जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। किन पर है भाई स्क्वायर? देखो, एक तो ए स्क्वायर हो गया, दूसरा देखो भाई 4b स्क्वायर, क्या मैं इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तीसरा सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास माइनस का 2ca और ये हमारे पास प्लस का 2ca। साथ ही साथ हमें क्या करना है? पहले 4ab लिख लेना है भाई, जो हमारे लाइन से आते हैं ना, ए बी बी सी सी ए, कुछ ऐसा। इसके बाद माइनस 4bc और साथ ही साथ भाई देखो अब हमारे पास का माइनस का 2ca और प्लस का 4ca से हो जाएगा हमारे पास 2ca इक्वल 0। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं किसकी? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब या a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब। ये कैसे लगेगा, है ना, ये कैसे लगेगा? देखो समझो, इस बात को समझो। हमें क्या करना है? यहां देखना है कि इन दोनों के साइन जो हैं, देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो नेगेटिव हुआ, तो जाहिर सी बात है इसमें एक पॉजिटिव रहा होगा और एक नेगेटिव रहा होगा, तभी तो ये माइनस आया। भाई अगर एक क्वांटिटी जैसे कि ए है, ए से रिलेटेड क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव, तो बी नेगेटिव रहा होगा तभी तो माइनस आया। ऐसे बी और सी में कोई एक नेगेटिव रहा होगा तभी तो भाई माइनस आया। ऐसे ही सी और ए में या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। भाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस आएगा और दोनों ही नेगेटिव होंगे तो भी क्या आएगा? प्लस आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों को पॉजिटिव माने तो बी हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बी हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो बी से रिलेटेड जो टर्म है ना उसके साथ हम माइनस भी लगा देंगे,
तो -2b² लिखा जा सकता है, कोई फर्क पड़ता है इससे? -2b² भी तो 4b² ही होता है, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ क्या आइडेंटिटी बनी, कुछ ऐसे आइडेंटिटी बनने जा रही है, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² प्लस c²। इन दोनों का 2 से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट साइन है तो -2 और सेम साइन है तो +2, ठीक है। तो यह आएगा -2ab और इन दोनों का भी डिफरेंट है तो -2bc और इन दोनों का कैसा है, सेम है तो प्लस का 2ca, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात आ गई होगी समझ में। तो कुछ इसी फॉर्म में तो ये भी लिखा है, इसका मतलब क्या मैं इसको a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना? अच्छा, इक्वल 0 है। चलो भाई यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या मैं यहां सर ये जो 2b दिख रहा है ना, 2b को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसपोज कर सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं, एग्जैक्टली कर सकता हूं। तो जब मेरा 2b 0 की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। सो वी कैन से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी एंड हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको भी बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि बच्चों ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहे। थैंक यू।